अब हम देखते हैं कीबोर्ड के जरिए से सिलेक्शन को कैसे करते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप अपने कर्सर को वहां ले जाएं जहां से आपने सिलेक्शन शुरू करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक बार, तो ये मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। वीडियो से आगे पूरा मुझे वीडियो पावरफुल, अब ये सारा प्रोवाइड है पावरफुल वे, इसमें सेलेक्ट करके जाना है। तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और अपने राइट एरो को मूव करें कीबोर्ड से। एक बार देख लें, ये देखिए हमारे पास कीबोर्ड है, इसमें आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से राइट एरो को क्लिक करते जाएंगे। तो एक क्लिक पर एक लेटर सिलेक्ट होता जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको अगर करना चाहता हूँ, ये मेरा कर्सर शुरू में है, अब मैं इसको शिफ्ट की प्रेस किया हुआ है और मैं अपने कीबोर्ड से राइट एरो को मूव करता जा रहा हूँ। तो एक एक लेटर सिलेक्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये तो सिलेक्शन स्लो है, मुझे पूरा पूरा वर्ड सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड से राइट एरो को क्लिक करते जाएंगे। तो अब एक क्लिक के ऊपर एक वर्ड सिलेक्ट होगा। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारा कर्सर यहाँ पे है, मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल प्रेस किया है, शिफ्ट प्रेस किया है और लेफ्ट एरो राइट एरो प्रेस किया है। एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। एक बार दोबारा क्लिक किया, दूसरा वर्ड सिलेक्ट हो गया, फिर क्लिक किया, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, इस तरह करते जाऊंगा तो मेरा पूरा का पूरे वर्ड सिलेक्ट होते जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि एक पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाए मेरे से, जस्ट एक क्लिक के ऊपर मैं पूरी लाइन सिलेक्ट कर लूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और डाउनवर्ड एरो प्रेस करेंगे। तो जैसे ही डाउनवर्ड एरो प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक बार डाउनवर्ड एरो प्रेस करूंगा तो एक लाइन, दूसरी बार क्लिक करूंगा तो दूसरी लाइन, तीसरी बार क्लिक करूंगा तो तीसरी लाइन। तो इस तरह भी आप पूरी की पूरी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही क्लिक से मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँ, तो इसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और डाउनवर्ड एरो प्रेस करूंगा। जैसे ही डाउनवर्ड एरो प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अगेन डाउनवर्ड एरो प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो जाएगा, अगेन प्रेस करूंगा तो उससे नेक्स्ट पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पैराग्राफ के आखिर में हूँ, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे है अभी इस वक्त, तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सिलेक्शन करूँ एक एक लेटर की, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और लेफ्ट वाला एरो प्रेस करूंगा तो देखें एक एक लेटर सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट वाला एरो प्रेस करूंगा तो एक एक वर्ड सिलेक्ट होते जाएगा। और अगर मुझे पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो मैं जस्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा और अपवर्ड की प्रेस करूंगा तो देखें एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट और अपवर्ड एरो प्रेस करूंगा तो ये इस तरह लाइन बाय लाइन सिलेक्शन होती जाएगी। लेकिन अगर मुझे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और अपवर्ड एरो प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा पैराग्राफ, अपवर्ड एरो अगेन एंड अगेन, तो पैराग्राफ सिलेक्ट होते जाएंगे, नेक्स्ट और फिर उससे नेक्स्ट का। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा, तब भी मेरा का पूरा सिलेक्ट टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिलेक्शन टेक्निक्स को। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्शन टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं, माउस के जरिए और कीबोर्ड के जरिए। अगर आप इन सिलेक्शन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर लें और इसमें महारत हासिल कर लें तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काम को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही तेजी के साथ कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।